ओम शांति। हमारे इस ब्राह्मण संसार में ऐसे एक से बढ़कर एक आत्माएं हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त हैं। हमारे समक्ष जो पधारे हैं वह ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हुई हस्ती है जिनका बायोडाटा पढ़ रहे थे तो सारे अवार्ड की लिस्ट सामने आई। इतने कम समय में कौन कौन से अवार्ड का नाम लूं, इसलिए सोचा एक वाक्य में कह दूं कि जिनको सैकड़ों अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं और आध्यात्मिकता में भी परमात्मा के ओर से अनेक अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, भविष्य में भी विश्व महाराजन के रूप से अवार्ड प्राप्त करना है, ऐसे महान हस्ती का हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता सतीश गुप्ता जी MD PhD हैं, दिल्ली से ज्ञान प्राप्त हुआ है और बाबा की बेहद विशाल सेवा के लिए निमित्त हैं। बाबा उनको बड़े प्यार से दिलवाले के नाम से पुकारते हैं। कैड का प्रोग्राम जो होता है, कैड का प्रोग्राम अर्थात हार्ट ठीक करने का, दिल ठीक करने का प्रोग्राम, वो अपने विषय में बताएंगे ही। उसके लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। ऐसे बेहद सेवाधारी हस्ती से हम सुनते हैं इस विषय पर राजयोग के द्वारा स्वस्थ व खुशनुमा जीवन जीने की राह। आदरणीय भ्राता सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यज्ञ या यूँ कहे कि हम सबके प्राण प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा का भी मुख्य लक्ष्य यही है कि ये संसार जो इस समय दुख, बीमारी और रोगों की नगरी बन चुका है, या कहें कि हर मनुष्य इस समय कोई ना कोई रोग से ग्रसित है, चाहे वो मन का रोग हो चाहे तन का रोग हो। इसको इसीलिए नरक भी कहा जाता है क्योंकि अगर पैसा भी अगर आपके पास है तो भी तन आपका साथ नहीं देता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, बच्चे, जवान या बूढ़े, सभी को कोई ना कोई रोग है। पीछे एक सर्वे हुआ था 4 शहरों का, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो वहाँ पाया गया कि 100 अगर हम 100 लोगों को ले लें, एवरेज 100 लोगों को ले लें, तो उसमें 100 लोगों को 200 बीमारियाँ हैं। 100 लोगों को 200 बीमारियाँ हैं। मैं जस्ट आपको मोटी मोटी बात बता दूं, अगर किसी भी शहर में एडल्ट्स को आप लेते हैं तो 100 लोगों में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 12% को डायबिटीज़ है, 14% को हार्ट अटैक की बीमारी है और 40% लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, 25% को एसिडिटी की बीमारी है, 20% को हड्डियों की बीमारियां हैं, 10% को फेफड़ों की बीमारी, सांस की बीमारी है, 5% को कोई ना कोई कैंसर है, कोई ना कोई कैंसर है, 10% को कोई ना कोई आंख की, नाक, कान, गले की तकलीफें हैं, 5% को स्किन की बीमारियां हैं, 100 में से 10 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, 100 में से 10 लोगों को कोई हेडेक, सिर दर्द होता है। तो किसी भी एक समय पर अगर आप देखें समाज में, मैं तो थोड़ी सी बीमारियां आपको बताई, 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं बॉडी में, तन की बात कर रहा हूं। और अगर मन की बात करें तो चिंता सबको है। सबसे बड़ा मर्ज कौन सा है आज? चिंता जैसा मर्ज नहीं ना, चिंता सबको है। गुस्सा सब करते हैं, करना कोई नहीं चाहता गुस्सा, किंतु सबको आता है। आता है कि नहीं आता है? कि तो बाबा ने अपने बच्चों को क्रोध मुक्त बनाया है
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किंतु क्रोध, एक बार रिसर्च आई थी कि एक बार अगर आप गुस्सा करते हैं तो 3 दिन तक आपके शरीर पे उसका नुकसान होता रहता है। अगले 3 दिन तक आपको हार्ट अटैक आने के चांस 3 गुना बढ़ जाते हैं लगभग। जल्दीबाजी सभी करते हैं, है ना। अहंकार सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा या ज्यादा होता है। तो आज मन या तन की बीमारियां लगभग सभी को हैं, और हमारे यज्ञ का लक्ष्य, हमारी इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य भी यही है कि हम सबको एवर हेल्दी बनाएं और एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनाएं। ऐसा है, हम सदा स्वस्थ बनाएं। सतयुग में कोई बीमार नहीं होगा, सब सदा स्वस्थ होंगे, सब समृद्ध होंगे, कोई गरीब नहीं होगा, और सब सदा खुश होंगे, सदा। तो कैसे होगा? तो राजयोग द्वारा क्या ऐसा हो सकता है? राजयोग द्वारा कैसे हो सकता है? अगर हम ये समझें, जैसे अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो 1948 में एक परिभाषा दी थी हेल्थ की, कि स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं, सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी स्वस्थ हैं। खाली बीमारी का ना होना इसे स्वस्थ नहीं कहते हैं। किंतु आज अगर उसकी डेफिनेशन अगर आज हम देखते हैं, तो आज वो डेफिनेशन कहती है, आज परिभाषा अगर हम लें तो उसकी परिभाषा है कि स्वास्थ्य एक स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य एक प्रक्रिया है जिसमें 3 एनर्जी, 3 ऊर्जाएं हैं। एक तो आत्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा, तीनों का बैलेंस रहता है, सामंजस्य रहता है। आत्मिक एनर्जी कौन सी है? आत्मिक ऊर्जा है ये 7 गुण, आत्मा के 7 गुण जो आप जानते हैं। ज्ञान, ज्ञान माना ABCD। ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है, किंतु सार रूप में अगर आप ज्ञान को समझे तो ज्ञान क्या है? ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, बाबा मीन्स सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। अगर दूसरों को बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं। C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन था हमारा संबंध उनके साथ क्या है, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, सब कुछ, बच्चा भी। और D फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, ड्रामा है, जिसमें हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। कर्म सिद्धांत का अर्थ ये, अगर कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है तो मैंने उसको पिछले जन्म में दुख दिया हुआ है, इसलिए मुझे दे रहा है, और परमात्मा बाबा उसमें इंटरफियर नहीं करता है। बाबा मुझे सहन शक्ति दे देता है, मैं उसको याद करता हूं तो, ताकि मेरा अकाउंट चुकता हो जाए। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस ABCD अर्थात इस ज्ञान से पवित्रता आती है, नहीं तो बुद्धि में इंप्योरिटी आएगी ना, पवित्र, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, इस ABCD के ज्ञान से मैं आत्मा हूं, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, हमारे सर्व संबंध उनके साथ हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, और इस संसार रूपी नाटक में हम सब एक्टर्स हैं, और हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। इससे पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है। जब पवित्रता आ जाती है तो विचार हमारे कम चलने लगते हैं, उसे शांति किसे कहते हैं? पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। और जब शांति आ गई तो जब और विचार और कम होते हैं तो हमें रियलाइजेशन होने लगता है अपनी गलतियों का। संबंधों में हम क्या गलती करते हैं, हमें उनका रियलाइजेशन होने लगता है, हम उनको रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, और उससे हमें ऐसा महसूस होने लगता है, फिर कोई गलती अगर हमसे होती है तो हम उसके लिए माफी मांग लेते हैं। इसी को प्यार कहते हैं। प्यार क्या है? केयरिंग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट।
किसी की केयर करना, उसकी रेस्पेक्ट रखते हुए, उसको आदर देते हुए। मान लीजिए एक माँ है, अपने बच्चे को उसकी बहुत केयर करती है, किंतु बार बार उसको डांटती रहती है, हर बात में उसको डांटती है। क्या बच्चा प्यार महसूस करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। किंतु माँ उसको केयर तो करती है, साथ साथ उसको रेस्पेक्ट भी देती है कि मेरा बच्चा इंडिविजुअल है, मुझे इसकी हर बात का ध्यान भी रखना है और इसको रेस्पेक्ट भी देनी, आदर भी देना। या पति पत्नी है या भाई बहन है, आपस में हम लोग आपस में केयर तो करते हैं, किंतु आपस में एक दूसरे को गलत बोलते रहें तो प्यार की अनुभूति नहीं होगी। तो प्यार आने से फिर हमें खुशी महसूस होती है, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख, फिर उससे आनंद की अनुभूति होती है और उससे फिर 8 शक्तियों की अनुभूति होती है। तो ये 7 जो है ऊर्जाएं हैं, जो कि आत्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। और ये आत्मा इन 7 एनर्जी से, ऊर्जा से शरीर को चला रही है, मन के माध्यम से। माध्यम मन है। जैसे अगर मुझे आपको कुछ देना है तो मैं अपने हाथ से आपको दूंगा ना, और आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे? हाथ से लेंगे। हालांकि ये हाथ ही शरीर का पार्ट है। तो ऐसे ही आत्मा का एक शक्ति है मन। तो आत्मा मन के माध्यम से शरीर को ये 7 ऊर्जाएं देती है, जिससे शरीर कार्य करता है। मन क्या है? मन खाली सोचने की शक्ति नहीं। बाबा ने एक बार मन के ऊपर हमारे मुरलियों में काफ़ी गहराई से बताया हुआ है। ये तो मुझे याद आता है कि 31 दिसंबर 1999 की मुरली अगर आप पढ़ें, उठा करके पढ़ें, तो बाबा ने मन में के बारे में काफ़ी विस्तार से कहा हुआ है कि मन में 4 बातें होती हैं: स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति माना मेमोरीज, वृत्ति माना एटीट्यूड इंग्लिश में कहें तो, भावना माना इमोशंस, और संकल्प माना थॉट्स। अगर इसको उल्टा पढ़े तो टीम बन जाता है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो टीम, 7 एनर्जी टीम से होती हुई बॉडी में जाती है। तो इस समय आत्मा जो ये जो 7 एनर्जी है, इसके आधार पे ही सतो प्रधान शब्द आया है। सतो माना 7, प्रधान माना फुल, भरपूर। तो जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर है तो सतो प्रधान कहते हैं। जब ये एनर्जी आधी हो जाती है तो उसको रजो माना शाम। जैसे अब शाम को थोड़ा अंधेरा हो गया हल्का हल्का, तो शाम आधी एनर्जी हो गई, तो उसे कहेंगे रजो प्रधान। और रात माना तमो, तमो माना रात, अंधेरा। जब 7 एनर्जी ना के बराबर रहेगी तो तमो प्रधान कहा। तो इस 7 एनर्जी आज के समय में ना के बराबर हैं, जस्ट नाम मात्र हैं। अगर 100% अगर कहते हैं नॉर्मल होती है, तो आज 2-3% है, जिससे कि अब आत्मा के पास 7 एनर्जी, ज्ञान भी लगभग ना के बराबर है, पवित्रता भी है ही नहीं, बहुत थोड़ी है, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्तियां बहुत कम है। तो ये और टीम हमारी नेगेटिव हो चुकी है, अर्थात हमारी स्मृतियां नेगेटिव हैं, हमारी वृत्ति दैहिक वृत्ति है दूसरों के प्रति, भावनाएं हमारी दुर्भावना, किसके प्रति मोह के वश भावना है, किसी के प्रति किसी और विकार के वश भावना है, आज के मनुष्यों की, ब्राह्मणों की नहीं। और एटीट्यूड वही हमारा सबके मतलब एटीट्यूड हमारा दैहिक हो गया है। और संकल्प बहुत नेगेटिव और फास्ट चलते हैं। नॉर्मली हम 15 संकल्प 1 मिनट में एक बार करते हैं, 1 मिनट में 15 संकल्प करते हैं, किंतु आज जब हम देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थों के वश जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प बढ़ जाते हैं, 20, 25, 30। आज एवरेज संकल्प 30 करते हैं, जबकि 20 संकल्प का मतलब है चिंता, 25 का मतलब है डर, 30 का मतलब है चिड़चिड़ापन, और 35 का मतलब गुस्सा। और जब 45 संकल्प हो जाते हैं लगभग 1 मिनट में, ये इस पर रिसर्च हमने की है और भी लोगों ने की है, इस तरह से रिलेट किया गया है इसको, बीटा प्लस और सुपर बीटा रिदम से रिलेट किया गया है। इसे हमने DRDO के साथ मिलकर के रिसर्च की थी, कैसे कैसे संकल्प बढ़ते हैं और कैसे कैसे हमारी ब्रेन की रिदम बढ़ती है जब हम उनको EEG के द्वारा नापते हैं। तो और 45 होने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये संकल्पों की गति चलती है।
तो जब आप देह के बारे में सोचते हैं, देह के संबंध संपर्क के बारे में सोचते हैं, देह का स्वभाव ये 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह के संस्कार है आलस्य अलबेलापन, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी प्रेशर्स में आना और ईर्ष्या द्वेष करना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे संकल्प तेज हो जाते हैं। और अशांति किसका नाम है? जब संकल्प तेज होने को अशांति कहते हैं। 20, 25, 30 जितने संकल्प तेजी से बढ़ते जाएंगे, अंदर केओस होता जाएगा और आप अशांत महसूस करेंगे और प्यार की बजाय क्रोध आने लगेगा। तो इस तरह से अपोजिट हमारे अंदर नेचर बन जाती है। और आज सभी रोगों का कारण यही है। डिप्रेशन माना जब आपको संकल्प बहुत फास्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है काम करने की, आपको नींद, आप ना काम करते हैं, ना नींद आती है, ना आप कुछ भी सोच पाते हैं ढंग से। स्किज़ोफ्रेनिया में आप क्या होता है, जब एकदम पागलपन के दौरे जैसे पड़ने लगते हैं। तो इस सभी संकल्प तेज होने का परिणाम है। नींद ना आना, डिप्रेशन होना, चिंता होना, डर लगना, लोभ होना, ये सब इसी के परिणाम, इसी कारण विकार जागृत हुए हैं। और आज के सभी रोगों का कारण ही क्या है? क्योंकि आत्मा की एनर्जी मैंने बताया सातों कम हो गई हैं, मन नेगेटिव हो गया है, टीम नेगेटिव हो गई है। और हमारा खान पान भी क्या है? भोजन। हमारी फिजिकल एनर्जी कहाँ से आती है? भोजन से आती है, व्यायाम से आती है, नींद से आती है और दवाइयों से आती है। भोजन हमारा, सात्विक भोजन से एनर्जी 7 गुण बढ़ते हैं, रासिक भोजन से आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, और तामसिक भोजन से ये विकार पैदा होते हैं, विकारों को बढ़ावा मिलता है, उत्तेजना पैदा होती है शरीर में। और फिर सैर करने से फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप सैर उठ करके तुरंत सैर करना शुरू कर देते हैं पेट साफ किए बगैर, बिना नहाए, तो उससे नुकसान है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सनराइज होता है उस समय सैर करनी चाहिए। पेट साफ करने के बाद नहा लीजिए और उसके बाद फिर आप सैर करें, और साइलेंस में सैर करें। अगर आप बातें करते हुए सैर करते हैं तो उससे नुकसान होता है। उससे क्या नुकसान होता है? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, तो आधे फेफड़े में ऑक्सीजन जा रही है, और जब आधे ही फेफड़े में ऑक्सीजन जा रही है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वॉश नहीं हो रही है। तो सैर करते समय उल्टा आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सोने का समय, उठने का समय, हमारे अंदर एक घड़ी है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार समय पर सोना, 10 बजे सो जाना चाहिए। इसके पीछे राज क्या है कि हमारा जो इस घड़ी, हाइपोथैलेमस में जो घड़ी है, वो कहती है कि रात को 12 बजे से पहले एक नींद की साइकिल पूरी कर लीजिए। नींद की साइकिल पूरी कर लीजिए माना 2 घंटे की एक साइकिल होती है, और एक साइकिल में 2 तरह की नींद होती है, गहरी नींद, सपने वाली नींद और गहरी नींद। तो एक, अगर आप 10 बजे सोंगे तो पहली साइकिल तभी पूरी होगी ना, 10 बजे सोएंगे तो 12 बजे तक साइकिल पूरी होगी, फिर 12 से 2, 2 से 4, तो 3 साइकिल काफी होती है नींद की, आदमी को फ्रेश करने के लिए। तो अब क्या करें? सिचुएशन ये है, ना सातों एनर्जी रही, ना टीम नेगेटिव हो गई, और हमारा भोजन आज सात्विक नहीं रहा, तामसिक हो गया, रासिक हो गया। सैर करने का सब लोग, टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए लोग सुबह उठते ही सैर करना शुरू, अंधेरे में सैर करते हैं, करते ही नहीं है। सोने का समय लेट और उठने का समय लेट, और दवाइयाँ तो फिर जैसे मर्जी, जो मर्जी जैसे दवाई खाते हैं, या बोझ समझ के दवाई खाते हैं। तो हम इसका अब एक ही तरीका है, इस जो हमने जो एक प्रोग्राम डेवलप किया 17 साल पहले, उसका नाम था 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। आज की जो हेल्थ केयर है वो 1 डायमेंशनल है, अर्थात जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे MBBS हैं, चाहे MD हैं, चाहे DM हैं, चाहे MRCP, FRCP, या भारत में या विदेश में, वो सब सिर्फ बॉडी के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, बॉडी के बारे में ही इलाज किया जाता है, बॉडी की ही दवाइयाँ बनती हैं, बॉडी पे रिसर्च होती है, ऑपरेशन बॉडी पे, शरीर पर ही होता है। जबकि आज 95% से अधिक बीमारियाँ, 95% से अधिक बीमारियाँ मन में, पहले मन में पैदा होती हैं, अर्थात साइकोसोमेटिक हैं, तनाव से उनका रिलेशन है, और फिर तन में बीमारी आती है।
और आज तो ये साइंटिस्ट हम मानते हैं हर बीमारी का मन से रिलेशन है, इवन एक्सीडेंट भी मन से ही होते हैं। जुकाम बार बार होता है, ये भी मन से ही है, कनेक्शन है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उससे आपको जुकाम बार बार होता है। हड्डियों में दर्द होता है, ये भी इसका भी मन से कनेक्शन है। जोड़ों का दर्द है, उसका भी मन से कनेक्शन है। हर बीमारी का कनेक्शन मन से है। तो अब इसमें मैं 2-3 बातें आपको रखूंगा आपके सामने। पहली बात है, इसका कॉन्सेप्ट का पहला वो है कि हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना है, हील प्लस दाई, अर्थात हील दाई सेल्फ, अर्थात इस सारी आपके स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेवार है? आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति हील कर सकता है, वो कौन है? वो कौन है? डॉक्टर्स हैं क्या, या शिव बाबा है? नहीं। हील दाई सेल्फ मतलब कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ। आप अपने हेल्थ के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। सारे विश्व में सिर्फ एक स्वयं आप हैं जो आप खुद को हील कर सकते हैं। तो अगर हम ये बात समझ जाएं कि डॉक्टर मुझे हील नहीं कर सकता है, इवन भगवान भी मुझे हील नहीं कर सकता है, हाँ मैं भगवान की मदद से अपने आप को हील कर सकता हूं। डॉक्टर मुझे हीलिंग करने में मदद कर सकता है, गाइड कर सकता है, पर डॉक्टर मुझे हील नहीं कर सकता। मेरे माता पिता या मेरी गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट मुझे हील नहीं कर सकती। मैं जो भी सोचता हूं उससे मेरी हीलिंग होती है, डैमेज होता है। जो कुछ मैं सुनता हूं उससे हीलिंग होती है, डैमेज होता है। जो कुछ मैं बोलता हूं उससे हीलिंग होती है, डैमेज होता है। जो कुछ मैं खाता हूं उससे हीलिंग होती है, डैमेज होता है। अगर आप गुस्सा करें तो हीलिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है? क्या हो रहा है? जब गुस्सा करते तो हीलिंग होती है, डैमेज होता है। अगर आप आज मेरे इस यहां पर आने का अगर आप यही लाइन समझ जाएं कि सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो स्वयं आप हैं, तो मेरे आने का पर्पस सॉल्व हो जाता है। इस बात को पक्का कर लें कि जब भी सोचें, इस बात को गहराई से सोचें कि मुझे ये मैं सोच रहा हूं इससे हीलिंग हो रही है कि डैमेज हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जल्दी करने से फायदा होता है, नुकसान होता है। चिंता करने से फायदा होता है, नुकसान होता है। जब मुझे खुद को खुद स्वस्थ रखना है, अगर मैं चिंता कर रहा हूं तो मैं बीमार होना ही वाला हूं, गुस्सा कर रहा हूं तो मुझे बीमार होना ही है। अगर मैं थोड़ी थोड़ी बात फील करता हूं या फील करती हूं तो मुझे बीमार होना ही पड़ेगा। अगर मैं उदास हो जाता हूं, मूड ऑफ हो जाता है, तो मुझे बीमार होना ही है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। फिर जो मैं देख रहा हूं उससे हीलिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। हम कई बार ऐसा खाना खाते हैं जो पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ खाते हैं, टोली खाते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी टोली एक ली तो अलग बात है, किंतु हर समय मिठाई खाना, तला हुआ खाना, पकोड़ा खाना, समोसा खाना, ये क्या है? जैसे ये घासलेट जैसे है बॉडी के लिए। आप अपनी कार में कभी चाय डालते हैं क्या? या पकोड़ा डालते हैं क्या? ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हमारा जो भोजन है वो सात्विक भोजन जिसे कहते हैं, जिसमें योग में मदद मिले। फल, सब्जियां, चपाती, रोटी, मतलब सब्जी, सिंपल सब्जी जिसमें बहुत तला हुआ ना हो, बहुत सिंपल हल्की पकी हुई सब्जी हो, दाल हो, छिलके वाली दाल हो, गाय का दूध हो, अंकुरित हो, ये सात्विक भोजन में आता है। बासी ना हो भोजन, समय पर बनाया गया हो, समय पर बाबा की याद में खाना, ये सात्विक भोजन है। तो इसके लिए तो मतलब पहली बात अगर हम अपने हाथ में लें, ये मेरी जिम्मेवारी, मुझे अपने आप को हील करना है। दूसरी बात है, जब मुझे खुद को हील करना है तो मुझे खुद को जानने की आवश्यकता है। स्वस्थ माना हेल्दी, माना स्वस्थ। स्व माना ही आत्मा है, स्था माना स्थित है, अर्थात स्वस्थ वो है जो आत्मिक स्थिति में स्थित है। बीमारी शब्द 2 शब्दों से बना है, बी माना डर, मारी माना बने रहना। बीमारी माना डर बने रहना। तो जब अपने को देह समझते तो डर तो बना हुआ है। जब अपने आप को रोल समझते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो डर तो लगेगा। अगर मटेरियल कॉन्शियस है, मेरा ये सामान है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, आज है कल नुकसान हो सकता है, तो डर तो लगेगा, बीमारी तो आएगी। इसकी वजह जब अपने को आत्मा समझ लेते हैं तो सारे के डर खत्म हो जाते हैं। तो जब सदा स्वस्थ रहना माना सदा सोल कॉन्शियस रहना।
यही हमारा पहला और आखिरी पाठ है। बाबा के हमारे इस राजयोग की पढ़ाई का पहला पाठ कौन सा है? मैं आत्मा हूं। और आखिरी पाठ कौन सा है? मैं आत्मा हूं। इस आत्मा की अनुभव की अथॉरिटी बन जाना आखिरी पाठ है, और पहला पाठ है मैं आत्मा हूं, इसके पे मनन चिंतन मंथन सिमरण करना और स्मृति स्वरूप बन जाना, इस बात का हमारा आखिरी स्टेज है। तो स्वस्थ का अर्थ भी यही है कि सत्युग में सभी स्वस्थ क्यों है? क्योंकि वहां सभी के सभी कौन है? आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना है। और इसके लिए एक हमारे अंदर घड़ी, जैसे मैंने बताया, एक अभी पीछे रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि अगर आप 4 से 5 के बीच में 20 मिनट आनंद की स्थिति में आ जाएं, तो आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल से 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आते हैं, और अगले 24 घंटे में जो भी मन की बीमारी है, तन की बीमारी, सब ठीक हो जाती, कम हो जाती। तो ये रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना इंपॉर्टेंट है, अमृत वेले का समय कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अमृत वेला करते हैं तो कम से कम 20 मिनट आनंद की स्थिति का अनुभव होना चाहिए। और आनंद का मतलब है जब आत्मा परमात्मा की गोद में लवलीन हो जाए, तब आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए जब भी बाबा को याद करने बैठें तो शांति के बाद प्यार है, प्यार के बाद खुशी है, खुशी के बाद आनंद है, तो पहले से प्यार और खुशी में आकर के बाबा को याद करना शुरू करें, ताकि तुरंत से आनंद की स्टेज आ जाए। तो इस तरह से जब आप योग का अभ्यास करेंगे, और 20 मिनट कम से कम लक्ष्य रखें कि मुझे 20 मिनट बाबा की गोद में ही रहना है, तो वो आपके हार्मोन्स निकलेंगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल से, और वो फिर आपके अंदर जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, अस्थमा, माइग्रेन, जो भी बीमारी होगी अगले 24 घंटे में कम हो जाएगी। धीरे धीरे दवाइयां भी कम हो जाएंगी। फिर 8 बजे हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। वो डिपेंड करता है आपके मन में 8 बजे तक क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या सोचा आपने, किन बातों को याद किया। तो 8 बजे तक ये आपका अपना समय है। ये समय में टेलीफोन करना, किसी से बातें करना, ये जहाँ तक हो सके चुप रहें। जो बाबा की मुरली है वो 100% पॉजिटिव टीम है, तो वो 100% पॉजिटिव टीम को ही चिंतन करते रहें। बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हैं, 7 से 8 बाबा की मुरली सुनते हैं। तो 8 बजे जो हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा, वो बैलेंस में निकलेगा। अब 8 बजे के बाद आपको अखबार पढ़ना, तो 8 बजे के बाद पढ़िए। 8 बजे तक आपका अपना समय है, इसी मुरली के ही चिंतन में रहिए। फिर उसके बाद सैर करके फिर भोजन कर लीजिए। सैर भी हमारी बाबा की याद में ही होनी चाहिए, और भोजन भी बाबा की याद में होना चाहिए। सुबह हमारा भोजन अधिक रेशे वाला होना चाहिए, जैसे अंकुरित है, दलिया है, सब्जी रोटी है, दूध है, 1 कप पी सकते हैं। फिर दोपहर का भोजन हमारा 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। शाम का भोजन हमारा 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। और 10 बजे हमारा, 10 सोने से पहले हमको ऑडिट कर लेना चाहिए हम क्या, आज सारा दिन में क्या गलतियां हमने की। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य मर्यादा के खिलाफ करते हैं, उस कार्य से हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर मैंने 15 पे मैं हूं और मैंने किसी को गलत बोल दिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। कुछ गलत सोच लिया और 25 हो जाएगी। तो जब जब हम सारे दिन में कोई गलत कार्य करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। और नींद न आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी सोने के समय अगर 35 है, तो हमें नींद आएगी क्या? नींद माना 4 से कम फ्रीक्वेंसी, डेल्टा रिदम। तो जब आप लेटर लिखते हैं बाबा को सोने से पहले, और लिखते हैं कि बाबा मेरे से इतने बजे ही गलती हो गई, मैंने वहाँ उसको गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत खा लिया, ऐसे खाना बाबा आपकी याद में नहीं खाया, स्वाद के वश खाया, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे क्रिश्चियन लोग कन्फेशन कहते हैं, है ना, चर्च में कन्फेस करते हैं। तो उसको आप लिख लें कि बाबा मेरे से ये गलती हो गई। सुबह से लेकर 4 से 10 तक जो दिनचर्या में जो भी गलतियां हुई लिखें, और जैसे जैसे अपनी गलती मानते जाएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। लेटर लिख के साइन करें, बाबा को फैक्स कर दें 000 पे, 000 पे, और फिर आप बाबा की याद करके सो जाएं, तो तुरंत आपको नींद आएगी। भले आपको गोली खा के नींद नहीं आती हो, किंतु ऐसे अगर आप करेंगे, लेटर लिख के सोएंगे, लेटर टू गॉड, तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो मैं समझता हूं अभी ये प्रोग्राम भी शुरू होने वाला होगा, तो इसके लिए बस यही दिनचर्या आपकी मैं बता दूं आपको। अपनी घड़ी के अनुसार कार्य करें। सुबह 4 से 5
सुबह उठते ही ब्रुश करें, मुँह हाथ धो के बहुत फ्रेश होकर के बैठे और बहुत प्यार और खुशी से आके बाबा को याद करें। तो इससे आपके अंदर उस सातों एनर्जी भर जाएंगी। और जब 4 से 8 के बीच में आप 5 से 8 के बीच में सिर्फ मुरली का चिंतन करेंगे, कुछ और चिंतन नहीं करेंगे, तो वो सातों एनर्जी आपकी बॉडी के एक एक रोम रोम में भर जाएंगी। सातों ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हर बॉडी की कोशिका में भर जाएंगी। और फिर 8 बजे आप जो वॉकिंग करेंगे, सैर, 4 बातें, सैर, भोजन, नींद और दवाइयाँ, जो भी दवाई आपको आवश्यक है वो समय पर लेंगे और बाबा की याद में लेंगे, सात्विक लेंगे, तो वो एनर्जी आपके शरीर के बाहर निकलेगी। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियाँ आपके आसपास इकट्ठी होती जाएंगी। वो आपके आसपास आभा मंडल बना देंगी और वो आभा मंडल आपके अंदर कवच का काम करेगा। जितना फिर बाबा को आप याद करेंगे, आपका आभा मंडल बड़ा होता जाएगा। उससे आपके आसपास का वातावरण, वायुमंडल पॉजिटिव होता जाएगा, शांति, प्यार, खुशी से बढ़ता जाएगा और सामने वाले का असर, गलत असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इवन वायुमंडल का जो आपदाएं आती वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगी और उस वायुमंडल में जो भी आएगा, उस आभा मंडल में वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको यहीं पर ये बात मैं ख़त्म करूँगा कि आप हेल्दी शब्द का मतलब समझ लें, हील दाई, अर्थात सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं मैं हूँ जिसे मुझे अपने आप को हील करना है। और हेल्दी माना स्वस्थ। इसके लिए कविता याद कर सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। आई एम ए ट्विंकलिंग स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई एम ए ब्रिलियंट स्टार। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, इस शरीर को चला रहा हूँ। इस आत्मा से, इस स्टार से सातों एनर्जी निकल रही हैं, सारे शरीर में फैल रही हैं। और परमात्मा एक डायमंड है, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड। एक स्टार है जो डायमंड जैसा, हीरे जैसा है, अबाउट द स्काई। उससे मुझ में एनर्जी आ रही है। बाबा बीच में, ब्रह्मा बाबा बीच में है और वो मुझ में आकर के मुझे सारे शरीर में, अंगों में जा रही है, उससे मेरे से सारे शरीर से बाहर निकल, रोम रोम से बाहर निकल रही है और मेरे आसपास बहुत सुंदर आभा मंडल का निर्माण हो गया। इसी चलते फिरते, खाना खाते इसी स्थिति में रहें तो आप सदा स्वस्थ हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, पावन सत्व प्रधान जल्दी से बन जाएंगे और आपका चेहरा और चलन अर्थात कर्म से ऑटोमेटिक सेवा होगी। और यही ज्वालामुखी योग भी है। जब आपके दिल में बाबा ही बाबा टिक जाता है, जब आप सच्ची दिल बन जाती है, आपकी साफ दिल हो जाती है, तो बाबा उसमें रहने के लिए आ जाता है। दिलाराम, दिल को आराम देने वाला, अर्थात दिलाराम माना ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर जब यहाँ आ गया तो क्या होगा, फिर इस शरीर में कोई रोग, मन में कोई रोग रह नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सभी इसी से मैंने देखा है कि सभी के पेशेंट्स के हार्ट ब्लॉक खुल जाते हैं, हार्ट की आर्टरीज खुल जाती है, ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। पिछले 17 साल में ये 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम फॉर हेल्दी हार्ट, फॉर हेल्दी ब्रेन, फॉर हेल्दी लंग्स, अब इसके लिए टेलीविज़न का भी हम एक एपिसोड बना रहे हैं जो दूरदर्शन पे आएंगे, वो भी आप देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और इसके द्वारा बाबा की सेवा भी अच्छे से होगी। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो